नमस्कार मित्रों, जय राम जी की। जैसे कि तुम लोगों का पता ही है कि कल की बड़ा ही एक बुरी खबर है कि भाई साहब सोनम वांगचुक जी, जो हमारे इस देश के महान वैज्ञानिक, महान नागरिक और उन्हें कहें कि महान हस्ती, जो जंतर मंतर पे भूख हड़ताल को लेके 20 दिन से अनशन पर बैठे थे, भाई साहब दिल्ली पुलिस ने उन्हें बड़ा भयानक अंजाम दिया। एक तरीके से अपहरण कर लिया, उनका किडनैप कर लिया। किडनैप ही तो कहेंगे, सफ़ेद चादर डाल के। वो भी समझ रहे, सफ़ेद चादर आजकल सिर्फ दो ही लोगों पर पड़ती है, दो ही जगह पे पड़ती है। एक तो सच को छिपाने के लिए और दूसरा अंतिम समय, अंतिम यात्रा में डालने के लिए। भाई साहब ये ज्वाला इस समय धधक चुकी है। भाई साहब ये मंजर देखने के काबिल नहीं होगा। एक दिन वो आंधी आने वाली है, इस आंधी की चपेट में लगभग पूरा देश होने वाला है। सच में ऐसा क्या है जो कल हम 9:30 बजे देख रहे थे न्यूज़ पर, जंतर मंतर पर एक ही आवाज़ आ रही थी कि मोदी हटाओ देश बचाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ जनाब, ये उस देश की धरती पर, उस जंतर मंतर की धरती पर ये जनता, स्टूडेंट और ये स्टूडेंट के घर और परिवार से जो गए हुए सदस्य, उनके दिल की ये पुकार है, उनके दिल की ये भड़ास है। ऐसा क्या है इस सरकार में? सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, सरकार से कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ उसके इन हरकतों से दिक्कत है। हर बच्चे को क्या चाहते हम लोग? कोई हीरा जवाहरात, सोना चांदी और तुम लोगों से कोई ऐसा खजाना नहीं चाहते हैं। सिर्फ एक शिक्षा की व्यवस्था चाहते हैं, जो अनुशासन होना चाहिए, जो शासन में एक निचोड़, एक अच्छा सा वरदान होना चाहिए, वो चाहते हैं हम लोग। आज हम युवाओं का सम्मान नहीं है। आज हमारे देश में ऐसी महान हस्ती को इस बुरी तरीके से बेइज्जती के साथ, बेरहमी के साथ में उठा लिया जाता है। जो 20 तारीख को धरना इतना तगड़ा होने वाला था, उसको रोकने के लिए ये सब सारी हरकतें की गई। आपको पता है भाई साहब, जंतर मंतर पर महान लीडर केजरीवाल जी, कितने वाल जी, सब गए वहाँ पर। ये क्यों गए? मैं यहाँ भी अपने उत्तर प्रदेश की माननीय सम्माननीय डिम्पल भाभी जी की बात कहूँगा, वो भी गई। ये सब नेता क्यों गए? वो इसलिए गए कि हमारी बाद में लाग ये ना आए, ये ना कह पाएं लोग कि आप वहाँ उनसे हाल खबर पूछने नहीं गए। आपने वहाँ उनका जाकर के मुआयना नहीं किया कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और क्या समस्या है, क्या मजबूरी है जो आप 20 दिन से भूख हड़ताल किए हो इन स्टूडेंट के लिए, इन स्टूडेंट की ज़िंदगी के लिए। इन्होंने अपने कंधों पर भार ना आने के कारण मुआयना लिया, जाकर फोटो खिंचवा करके वहाँ से वापस चले आए। किसी के मुंह से ये आवाज़ नहीं निकली कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। कुछ नहीं होने वाला देश में, ऐसा ही चलेगा। नाना पाटेकर का एक डायलॉग जरूर हमने सुना था कि तुमको गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, अब इस देश के गुंडों नेताओं की गुलामी कर रहे हो। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा उन हिजड़ों के लिए जो आज देश में कमला पसंद और तमाम ऐसी केसर पुड़िया का प्रचार करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का प्रचार करते हैं। अरे कहाँ मर गए ये अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और अजय देवगन और सलमान खान जैसे भड़ुए? कहाँ चले गए? जो आज एक स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट ने जाकर थिएटरों में मूवी देखी तुम्हारी, जाकर तुम्हें एक इतना हैवी सेलिब्रिटी बना दिया, जो जा करके तुम लोगों को इतनी रकम कमवाई, जाकर तुम्हारे परिवार को आज एक सेलिब्रिटी और एक ऐसे देश का एक महान हस्ती बनाई है। आज हम स्टूडेंट के लिए, तुम सालों अपने घर में छिपे बैठे हो, तुम्हारा कोई ट्वीट नहीं आ रहा है, तुम्हारा कोई ऐसा सोशल मीडिया पर रील नहीं आ रही, कोई ऐसा वीडियो नहीं आ रहा जिसमें आप लोग एक बार हम स्टूडेंट के लिए एक शब्द भी बोल देते। क्योंकि तुम्हारे बच्चे आराम से एसी में सो रहे हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, 1.5 लाख रुपए महीने फीस भर रहे हो तुम लोग हैं, और तुम सालों सब एक तरफ से फटी हुई यानी लीकेज वाली हगीज पहने हुए हो। मैं सच कह रहा हूँ, वो हगीज
लीकेज वाली है, क्योंकि पता नहीं कब उसके चिथड़े उड़ा दिए जाएं। बस यही है ना, 2-2, 3-3 करोड़, 6-6 करोड़ रुपए खाए बैठे हुए एक एक प्रमोशन का, 20-20 करोड़ रुपए। कहाँ से बोलोगे? अगर बोलोगे ना जबान खींच कर बाहर आ जाएगी। तुम लोगों से हमारे यहाँ की जो हिजड़े होते हैं, शादी बारातों में आते हैं, ये माननीय सम्माननीय होते हैं, तुमसे ज़्यादा ये मजबूत होते हैं। अगर भाई साहब 2 बार ताली ठोकेंगे वो, अगर लड़का पक्ष का होगा, लड़का पक्ष वाला पैसा देने से इनकार कर दिया, उसने 5100 मांगे, 5100 इनकार कर दिया, तो भाई साहब वो कुछ देर बाद नंगा हो जाता है, और नंगा होकर के भाई साहब 10,000 11,000 की गुहार लगाता है। फिर भी ना दिया तो उस लड़के वाले की अम्मा बहन करके 50,000 51,000 रुपये लेके हटता है वहाँ से। तुम लोगों से अच्छे, तुम लोगों ने एक भी पोस्ट नहीं डाली। एक बार तुम जाकर के जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जी से एक थोड़ा सा हाल तो पूछ लेते, हम स्टूडेंट का एक सवाल तो पूछ लेते कि क्या सवाल है तुम लोगों का। छिपे रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ही जल्द वो क्रांति आने वाली है देश में कि बचना तुमको भी नहीं है, आओगे तुम भी चपेट में। ये स्टूडेंट है जनाब, बंदर सेना होती है, ये बंदर सेना जहाँ जाती वीरान करती है। जय हिंद, जय भारत।